दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विथ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो एक रिस्क है एक्सटर्नल, एक रिस्क है इंटरनल। एक्सटर्नल रिस्क ये है कि रिसेशन आ जाए, ये एक्सटर्नल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे होता क्या है, इसका पहले कॉन्सिक्वेंसेस हम चेक कर लेते हैं। इससे होता ये है कि आपका जो पैसे का वैल्यू, आप जैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और वो बढ़ के 5000 या 10,000 हो गया है, अब वो घट के 3000 या 4000 पे आ जाए, तो आपका साइकोलॉजी इस तरीके का होता है कि आप देख के डर जाते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्क हुआ रिसेशन, जिसकी वजह से आपका जो वैल्यू है वो मार्केट डिपेंडेंट होता है, फुल्ली मार्केट डिपेंडेंट। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपका रिटर्न अच्छा होगा, मार्केट ख़राब करेगा तो आपका रिटर्न भी कुछ हद तक ख़राब करेगा। तो ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है मार्केट का, तो आप डिपेंडेंट होते हैं मार्केट का, रिसेशन का। ये सब एसोसिएटेड है। रिस्क आउटसाइड का हम बात कर रहे हैं। अब इनसाइड का जो मेजर रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है इनसाइड वाला। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर चुने हैं तो नो डाउट आप चाहे वो मार्केट कितना भी ख़राब परफॉर्म करे, वो आपका पैसा को डूबने नहीं देगा। लेकिन अगर आप ख़राब म्यूचुअल फंड चुने होंगे, बेसिकली फंड में देखना होता है फंड मैनेजर। अगर फंड मैनेजर बढ़िया है तो वो आपका पैसा को अच्छे तरीके से ग्रो कर देगा। रिसेशन भी होगा तो भी 1-2 साल 3 साल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका पैसा को ग्रो कर देगा। तो अब इंटरनल रिस्क क्या है। एक्सटर्नल रिस्क तो हमको समझ में आया, मार्केट डिपेंडेंट, और सबसे बड़ा रिसेशन हो जाएगा। तो इंटरनल रिस्क है कि जब मान लेते हैं कि गिरता है प्राइस, आप 1000 में कोई चीज़ खरीदे थे, अब उसका प्राइस हो जाता है 50 रुपया, 1000 से 50 रुपया हो गया। तो आपको लगता है कि काश मेरा वैल्यू जो हम 1000 में हम लगाए थे बस उतना हो जाए तो हम बेच के निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है, आप सबसे बड़े रिस्क पे रहते हैं खुद का बिहेवियर की वजह से। तो होता ये है कि इन फ्यूचर मान लेते हैं 6 महीने में वो 50 रुपये से उठ के 6 महीने या साल भर या 2 साल में जब भी वो बढ़ जाता है, 1000 पार कर जाता है, तो आप तुरंत बेच के निकल जाते हैं, ये सोच के कि कम से कम मेरा पैसा तो वापस आया। तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप फंड मैनेजर अच्छा चुने तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। यही सबसे रिस्की पार्ट है कि इंसान अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपना बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। सेम चीज़ अगर ज़मीन के केस में होता तो इस तरीके से बिहेव नहीं करता इंसान। लेकिन अगर सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में होता है तो कम इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा पैसा बस किसी तरीके से वापस आ जाए, हम दोबारा कभी इधर नहीं आएंगे। या फिर जब उसको प्रॉफिट होने लगता है, दूसरा रिस्क ये भी है, इंटरनल रिस्क ही है। सबसे पहला तो कि अगर डिक्रीज़ हो जाता है वैल्यू तो वो सोचता है कि मेरा पैसा बस वापस आ जाए और हम छोड़ देंगे, हम नहीं घुसेंगे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। दूसरा रिस्क ये है कि मान लेते 1000 में वो खरीदा था, वो धीरे धीरे बढ़ते गया 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000 हो गया। तो उसका दिमाग में आता है कि हम और पैसा डालते जाए, और पैसा डालते जाए, और पैसा डालते जाए। इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन वो रखने लगता है, जिसकी वजह से होता है कि वो गलत टाइम पे पैसा डालते जाता है। जैसे कि बुल मार्केट में, बुल आपको अगर नहीं पता तो समझ लिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ ग्रो कर रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है जो कंपनी रहता है उसका मार्केट कैप, तो उससे अगर ये सब चीज़ नहीं समझ में आया तो बस इतना समझिए कि बुल मार्केट मतलब सब चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी का प्राइस। तो होता ही है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, आप ये देख के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल वैल्यू रहता नहीं है। आप गलत टाइम पे घुसते जा रहे थे और फिर जब मार्केट गिरता है तो आपको लगता है कि मेरा पैसा सारा का सारा फंस गया। आपको रिटर्न मिल रहा था शुरुआत से ही, अगर आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहते या सही तरीके से इन्वेस्ट करते तो, लेकिन आपका जो बिहेवियर था वो आपको एकदम फोर्स किया कि जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरीके से अपना होल्डिंग बढ़ाते जाए। तो ये 2 रिस्क है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहेगा। एक्सटर्नल रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रिसेशन, मार्केट का इंटरेस्ट रेट या किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है जो फंड है। वो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है सबसे पहला फंड मैनेजर को चुनना। दूसरा आपका बिहेवियर, सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका बिहेवियर। अगर आप अपना बिहेवियर को ठीक तरीके से समझ लिए कि हमको सही टाइम में खरीदना है, गलत टाइम पे मतलब सही टाइम पे खरीदना है, सही टाइम पे बेचना है, बस ये बोल सकते हैं। तो ऐसा सही टाइम कोई नहीं जानता है, बस इतना समझ के चलना है कि आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। बस यही कह सकते हैं, जो कि सारा रिस्क को एलिमिनेट कर देगा, रिसेशन को भी, मार्केट को भी, आपका इनर बिहेवियर को भी। और डेली प्राइस चेक करना बंद कीजिए। सबसे बड़ा रिस्क ये भी होता है कि इंसान जब डेली प्राइस चेक करना शुरू करता है तो जो बिहेवियर रहता है, जो हम शुरुआत में बात किए कि प्राइस घट जाता है या बढ़ जाता है, तो उसका बिहेवियर में इम्पैक्ट करता है, वो खरीदने या बेचने का डिसीजन लेता है उसको देख के। तो आप जब भी चुने तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को देख के चुने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोई रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।